इमेजिन कीजिए कि मैंने आपकी बॉडी में एक मशीन लगाई है विच हेल्प्स टू मॉनिटर एंग्जाइटी। अगर आपकी एंग्जाइटी 6 से ज़्यादा हुई तो आपको बॉडी में शॉक लगेगा। ये सुन के शायद आप घबरा गए। अब मैं कह रही हूँ कि डोंट वरी, बी काम, आपको बस रिलैक्स रहना है। 6 या 6 के अबव होगा सिर्फ तभी शॉक लगेगा। ये सुन के आप और घबराने लगते हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से आप और ज़्यादा वरी करने लगते हैं। आप खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, बट देन इट मूव्स फ्रॉम 4 to 5 एंड फाइनली हिट 6 एंड यू गेट अ शॉक। रियल लाइफ में मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट कि आप जितना अपने इमोशन को चेंज करने के लिए फोर्स करते हैं वो उतना ही वर्स होता जाता है। जब भी हम पेनफुल इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं हमें कहा जाता है कि इसके बारे में मत सोचो, रिलैक्स करो, लुक एट द ब्राइटर साइड, क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो, कहीं और ध्यान देने की कोशिश करो। इससे हम अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीख पाते और जब फ्यूचर में भी जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम इसी तरह कोप करने लगते हैं। बट इस वजह से और कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इट कैन लीड टू अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स लाइक अल्कोहल यूज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंड इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स। इन शॉर्ट, सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। आप जितना उसके साथ स्ट्रगल करेंगे या पुश करेंगे वो आपको उतना ही दर्द देगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम एक्चुअल ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस और वर्स हो जाते हैं। पहला, हम अपने इमोशंस को बहुत जज करते हैं। हमें लगता है कि खुश होना अच्छा इमोशन है, उदास होना अच्छा इमोशन नहीं है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, और क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है हम इसे पुश करने की कोशिश करते हैं। यही जजमेंट एक्चुअली इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज इन डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिम्टम्स। दूसरा, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी डोंट फील दोज इमोशंस। बट जैसा कि मैंने कहा, ऑल इमोशंस नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो। थर्ड, आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं ही क्यों सफ़र कर रही हूँ। जब आप खुद को इस तरह पोजीशन में डालते हैं तो ये आपको सिर्फ उदासी या फिर दर्द महसूस करवाता है और ये आपको पुल डाउन करता है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन आप इसी सोच में डूबे रहते हैं। फोर्थ, आप खुद को कहते रहते हैं कि आपको ये इमोशंस महसूस नहीं करना है, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, एंगर हो। आप जितना खुद को बोलेंगे कुछ नहीं महसूस करने के लिए, आपकी ब्रेन आपको उतना ही ज़्यादा महसूस कराएगी। फिफ्थ, आप कैटास्ट्रोफाइज करते हैं। कैटास्ट्रोफाइज यानी कि कोई भी छोटी इंसिडेंट्स को बहुत बढ़ा के सोचना। अगर मुझे अभी चेस्ट पेन हो रहा है तो मुझे ये ख्याल आता है कि शायद मुझे हार्ट की कोई बीमारी है ना। एक छोटी सी सिम्टम को हम बहुत बड़ा देखने लगते हैं। फाइनली, आप कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी पे फोकस करते रहते हैं। आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा भी अगर फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, चाहे शायद आपकी अगर ब्रीदिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, आप उस पर इतना फोकस करने लगते हैं जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होने लगता है और फिर वो ब्रीदिंग में और चेंजेस आने लगते हैं। सो दीज आर ऑल कनेक्टेड। आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आया कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए टू इंक्रीज आवर पेन। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इन चीज़ों से हैंडल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, विच इज़ द स्किल ऑफ विलिंगनेस। सो दैट्स अबाउट इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and always remember that mental health is as important as your physical health.